हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में लड़ने की पूरी गारंटी है। तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए और देखिए कि एग्ज़ाम में यहाँ से कितना क्वेश्चन लड़ जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि कम से कम तो 35-36 क्वेश्चन लड़ जाएंगे और मात्र आपको कराए जाएंगे, मात्र 50 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको प्रत्येक जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और इसे आप अच्छे से कीजिए और समझ के क्वेश्चन को कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऋणात्मक जो होता है किसका होता है, अवतल दर्पण का। वहीं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो धनात्मक होती है, यानी कि प्लस। आपको ये बातें याद रखनी है। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यहाँ पर बात करें तो एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है। तो प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है ये कितना है, तो 380 नैनोमीटर। क्या होगा, 380 नैनोमीटर हो जाएगा। और आगे समझिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आपको याद रखनी है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो वायु में होती है। और प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में। किस में होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद वायु होगा, निर्वात के बाद क्या होगा, वायु। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। और कितनी होती है, तो निर्वात में 3 × 10⁸ है ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड इतना होता है प्रकाश की चाल। तो आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध अधिक होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, या प्रत्येक प्रतिरोध से कम, या प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, तो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। लघु पतन के समय परिपथ, यहाँ पर जो है पथन होगा, यहाँ पर पठन लिखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा पथन। तो लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। यहाँ पर आप समझिएगा तो प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। जबकि यहाँ पर देखिएगा लघु पतन के समय वही विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना, प्रतिरोध कम हो जाता है और जबकि विद्युत धारा का मान अधिक, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। तो यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में लड़ जाएगा। 100% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा ही। सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या होती है, तो सौर ऊर्जा को जो बदलता है वो क्या होता है, सौर सेल होता है। आपको याद रखना है। और सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल दे उसे सौर सेल कहते हैं, है ना। और आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में कि बताइए, जैसे डीसी और एसी, या जनरेटर में क्या होता है, डीसी और एसी दोनों करंट होते हैं। तो आपको याद रखनी है ना। या डायनमो भी देगा तो डीसी और एसी होगा, है ना। तो आपको ये बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, तो पवन चक्की का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। धाराओं में धारावाहिक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहिक होते हैं। ये बातें आपको याद रख लेने हैं। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं कि कौन से रंग जिसको खतरे का सिग्नल माना गया है, यानी कौन सा ऐसा रंग होता है जिसको खतरा का सिग्नल माना जाता है, तो ये होता है लाल रंग। और अगर आपसे पूछे कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, तो लाल रंग। और किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होगा, तो बैंगनी रंग। क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग, बैंगनी। और अगर आपसे पूछे कि किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बैंगनी। और किसका कम होता है, लाल। या किस रंग का
किस रंग का जो है विचलन कम होता है? तो लाल रंग का विचलन क्या होता है? कम होता है। और किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैंगनी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे आकाश से जब अंतरिक्ष यात्री देखते हैं तो उनको आकाश कैसा प्रतीत होता है? आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि ये काला प्रतीत होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही डिटेल में मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको समझिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ण तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, बताइए। तो अभी हमने आपको बताया कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और इसीलिए जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर इसी का यूज करते हैं। और एक और बात समझते हैं यहाँ पर कि ये जो होता है प्रिज्म, तो प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? तो आपको याद रखना है कि प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश निकलती है तो इनके कितने रंगों में बांट देती है? तो आपको याद रखना है कि 7 रंगों में बांट देती है। कितने रंग में बांट देती है? तो 7 रंगों में बांट देती है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि कितने रंगों में बांट देती है? 7 रंगों में। जब श्वेत प्रकाश निकलती है तो कितने रंग में बांटती है? 7 रंगों में प्रिज्म से होकर गुजरेगा तब। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना पर आधारित होती है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पर बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसका राइट आंसर होगा C2H6। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, और चालक की प्रवृत्ति पर करता है। और इसका राइट आंसर जो होगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन 100% ये सब एग्जाम में लड़ने का पूरा चांस है कि ये सब एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ए मीटर को किस विद्युत परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और विद्युत धारा को जो मापता है वो क्या होता है? ए मीटर ही। यानी विद्युत धारा किससे मापी जाती है? ए मीटर से। और एक होता है वोल्ट मीटर, जिसे हम V से सूचित करते हैं। इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं विधुन में तार की रंग की बात करें तो विधुन में तार लाल होता है। विधुन में तार कैसा होता है? लाल। यहाँ पर बात करें उदासीन तार, तो उदासीन तार जो है काला होता है। उदासीन तार कैसा होता है? काला होता है। और यही बात करें संपर्कित जो तार होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो ये हरा होते हैं। तो यानी पहला होना चाहिए लाल, उसके बाद काला, उसके बाद हरा। तो यहाँ पर ऑप्शन में खोजते हैं। यहाँ तो देखिए हरा काला लाल दिया है, लाल हरा काला दिया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा तो लाल काला हरा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिण से उत्तर। यहाँ पर बात करें चुंबक की, तो चुंबक का जो ध्रुव होता है ये एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। और जब यहाँ से जब ये विद्युत चुंबक का जो है यानी बाहर से ये किधर की ओर जाएगा? तो बाहर से जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। वहीं अंदर की बात करें तो अंदर में आता है दक्षिण से उत्तर। अंदर में क्या आता है? दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि भीतर से, तो भीतर से होगा दक्षिण से उत्तर। यही बाहर से बात करें तो बाहर से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर से दक्षिण। आपको ये बातें याद रख लेनी क्या है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा की बात करें तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। गोलीय दर्पण की
वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 40 दिया है, बट्टा में क्या होगा 2, और 2 से कितना बार में कटेगा तो 20 बार में। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, तो आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता क्या है बताइए, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन की ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो कोयला या जल या सूर्य या परमाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या होगा, सूर्य। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये बातें आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना की बात करें तो ये है CaOH2। बिना बुझा हुआ चूना हुआ CaO। तो आपको याद रखना है बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH2। बिना बुझा हुआ चूना क्या है, तो CaO। यहीं पर बात करें कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। आपको ये सभी सूत्र याद रखना है। केमिस्ट्री का यही सब क्वेश्चन है जो कि बहुत एग्जाम में पूछता है। जैसे चीनी का सूत्र कहिएगा C यहाँ पर देख लेते चीनी का सूत्र जो भी यहाँ पर दिया ही गया है। तो यहाँ पर देख लेते चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। तो ये आपको ये बातें भी याद रखना है। ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है आपको। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्युत फ्यूज काम करता है, तो विद्युत फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है कि एक मतलब घर का सुरक्षा जो है किससे किया जाता है, विद्युत फ्यूज से, है ना। और विद्युत फ्यूज किस में लगा होता है, विद्युत में तार में लगा होता है ना। वहीं पर बात करें कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बताइए, आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि बताइए कि जैसे स्विच लगे होते हैं, स्विच किस तार में लगाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है स्विच जो है गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन बनता है, ये जितना भी क्वेश्चन बनता है आपको याद रखना चाहिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी नरम लोहे की धारावाहिक कुंडली गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, तो विद्युत चुंबक बनता है। क्या बनता है, विद्युत चुंबक बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। एकदम आसानी क्वेश्चन है। विद्युत वलय का उपयोग किस में करते हैं, विद्युत मोटर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनित्र बदलता है। और जनित्र में AC और DC दोनों करंट होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है यूनिट होता है, यानी यूनिट में किया जाता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी विद्युत धारा का मान क्या होगा अतिभारण के समय, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। यहाँ पर बात करें अवतल और उत्तल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की बात करें और उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है, तो उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी याद रखिएगा, उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। ये बातें भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक UA बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -6। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पानी से भरे बाल्टी की गहराई
कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तित होना, प्रकाश का अपवर्तित होना। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3, Na2CO3। कार्बन के दो अपरूप के अलावे तीसरा अपरूप का नाम क्या है? तो देखिए कार्बन का दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है, और तीसरा अपरूप क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन कार्बन। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना की बात करें तो अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो उपचयन है। वही भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर उपचयन तो दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर वियोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत जो है कौन है? कोयला है या लकड़ी है या प्राकृतिक गैस है या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ऑक्सीकरण गैस का या नाइट्रोजन ऑक्साइड का? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का। निम्न में कौन अवकारक है? तो अवकारक होता है H2। आपको ये बातें याद रखनी है। जठर रस का पीएच मान होता है तो 1.2 याद रखनी है। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल जो है होता है मिश्र धातु जो कि तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तांबा प्लस में जस्ता से। आपको ये बातें याद रखनी है कि पीतल का निर्माण जो है किससे होता है? तो तांबा और जस्ता से होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं होता है? तो सोडियम पर। सोडियम पर वायु का प्रभाव नहीं होता है। इसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है ना? इसे चाकू से नहीं काटा, इसे मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक हो देखिए यहाँ पर 2 जो कि अम्लीय है, 6 भी क्या है? अम्लीय है। यहाँ 7 उदासीन है और 13 क्या है? क्षारीय है। तो आपको याद रखना है अम्लीय कब होगा? जब 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। 7 से अधिक रहने पर क्या होता है? 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। 7 से अधिक रहने पर होता है क्षारीय, और 7 रहेगा तो क्या होता है? उदासीन। 7 पीएच मान किसका होता है? उदासीन का। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? तो देखिए अधातु के ऑक्साइड अम्ल बनाते हैं। वही धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो इस धातु अगर पूछता तो क्षारीय, अधातु है तो अम्लीय। यहाँ पर देख लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क बॉक्साइट होता है। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कौन सा गैस बनाता है? इथेनॉल जो है कौन सा गैस बनाता है? तो आपको याद रखना हाइड्रोजन गैस, H2। चलिए आगे। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2ZNO2। अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन या हीलियम? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। वहीं चींटी की बात करें, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। CNG का पूरा नाम क्या होता है? देखिए CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। वहीं LPG की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये हुआ LPG, ये है CNG। तो आपको ये बातें याद रखनी है। हमने आपको 50 क्वेश्चन कराया और ये 50 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही आपका एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो नॉलेजेबल वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।